हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन और मैं हूं आपकी फ्रेंड गुंजन। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अनाउंस किया है। और इस पॉलिसी में स्कूल लेवल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन, उसमें हमें एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि है 5+3+3+4 स्टेजेस में होगा, यानी कि 4 स्टेजेस में स्कूलिंग कंप्लीट होगी। पहले स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 2 भागों में बांटी गई है। फर्स्ट 3 इयर्स सिर्फ प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में बच्चे पढ़ेंगे, और लास्ट के 2 साल जो होंगे वो पढ़ाई शुरू होगी क्लासेस 1 और 2 की। एज ग्रुप रहेगा 6 से 8। ये 6 से 8 एज ग्रुप जो है क्लासेस के फर्स्ट और सेकंड के लिए है, और आंगनवाड़ी के लिए जो एज ग्रुप है वो 3 साल से शुरू हो जाएगा। पूरे फाउंडेशन स्टेज में बुक्स का बोझ बहुत कम रहेगा और बच्चे जो हैं वो प्ले वे मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए होगी। उसमें क्लासेस कवर होंगी 3 से 5, यानी कि 3rd, 4th एंड 5th, और एज ग्रुप होगा 8 से 11। उसके बाद होगा मिडिल स्कूल, जो इसमें कि 3 साल की पढ़ाई होगी, जिसमें क्लासेस कवर करेंगे 6, 7, 8, और एज ग्रुप होगा 11 से 14। इसके बाद फाइनल 4 इयर्स, लास्ट की 4 इयर्स स्कूलिंग के लिए, जिसको कि सेकेंडरी एजुकेशन कहा है। क्लासेस होंगी 9 से 12, 9, 10th, 11th, 12th, एंड एज ग्रुप होगा 14 से 18। इस तरह से नए स्ट्रक्चर में स्टूडेंट की एजुकेशन स्टार्ट होगी 3 साल से, और वो 18 साल की एज तक रहेगी। और जबकि जो हमारा प्रेजेंट का सिस्टम है उसमें हमारा सिस्टम 10+2 है, और जिसमें 10 का मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक, और उसके बाद 2 साल 11th एंड 12th के हैं। और वो एज ग्रुप कंसीडर करता है 6 से 18, जबकि अब एज ग्रुप हो जाएगा 3 से 18 स्कूलिंग के लिए, जो कि 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। और प्रेजेंट स्टेज जो है वो शुरू होती है 6 से 18, कवर करता है, और स्ट्रक्चर है 10+2। एग्ज़ाम्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स। एग्ज़ाम्स का बर्डन बच्चों पे से कम किया गया है, और साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होंगे, और वो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम्स का बर्डन तो बहुत कम कर दिया गया है। वो सिर्फ इसलिए होंगे कि आपका नॉलेज एप्लीकेशन, कि आपने क्या सीखा है और उसे आप डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, उसको परखने के लिए होगा। कोई भी रोट लर्निंग, क्रैमिंग, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। जो रिपोर्ट कार्ड है उसको 360 डिग्री बोला गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उसके अलावा उसने साल भर में क्या स्किल डेवलप की या क्या क्या लर्निंग की, वो सब रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड रहेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट खुद को इवेल्युएट करेगा, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने वाले उसके फ्रेंड्स, सहपाठी, वो उसको इवेल्युएट करेंगे, और टीचर्स इवेल्युएट करेंगे। ये सब मिलाकर के एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसको कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहा गया है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी होगी, यानी कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ऐसे सिलेक्शन नहीं करना होगा। वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। सपोज उन्हें फिजिक्स पसंद है और फिजिक्स के साथ म्यूज़िक लेना है, तो वो फिजिक्स के साथ म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन ले सकेंगे। पूरा सिलेक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट बेस होगा, ना कि स्ट्रीम बेस। ई कंटेंट 8 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में उपलब्ध होगा, अभी मेनली हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड फॉर एवरी स्टूडेंट होगा। हर स्टूडेंट का हेल्थ चेकअप होगा, उसका न्यूट्रिशन कार्ड बनेगा, और वो उसको मेंटेन किया जाएगा।
हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो उन्होंने चेंज किया है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स को 4 साल का कर दिया है, और उस 4 साल में स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार एंट्री एग्ज़िट और एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को ये कंपलसरी नहीं है कि एक बार एडमिशन लेने के बाद वो 4 साल की पढ़ाई करेंगे ही। यदि वो 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल कंप्लीट करने पे भी उन्हें बैचलर डिग्री मिलेगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जिनको कि किसी वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, फिर वो बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में ये संभव होगा। और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, और वो एक एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। और हर ज़िले में या उसके नियर अबाउट एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें कि डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रीम्स लेना स्ट्रीम्स लेने के लिए स्टूडेंट्स बाध्य नहीं होंगे कि उन्हें साइंस ही पढ़ना है या उन्हें आर्ट्स ही पढ़ना है या कॉमर्स ही पढ़ना है। और आईआईटी जो है वो वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस शुरू होंगी, और ह्यूमैनिटीज़ को आईआईटीज़ में भी पढ़ाया जाएगा। एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप्स है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को बनाना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स होंगे वो वहाँ पे डिजिटली स्टोर रहेंगे। यदि कोई स्टूडेंट 2 साल की पढ़ाई के बाद अपना कॉलेज छोड़ देते हैं तो उनके स्कोर्स वहाँ पे क्रेडिट्स जो हैं वो सेव रहेंगे। 2 साल की पढ़ाई के बाद सपोज़ वो 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से अपना एडमिशन लेते हैं तो उनके जो पिछले 2 साल के स्कोर्स या क्रेडिट्स हैं वो वहाँ पे उनके जमा है, उसको वो आगे कैरी करेंगे, और उसका जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें टोटल होगा। अभी तक क्या होता था, आपने 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपके पास 2 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, मीन्स आपके 2 साल वो बेकार गए। लेकिन अब यदि किसी वजह से स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो वो बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पुराने जो उनके क्रेडिट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो कि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देगी, और जो बाहर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमारे यहाँ कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। एडल्ट एजुकेशन को भी टेक्निकली बेस्ड एडल्ट एजुकेशन किया जाएगा, जिसके लिए ऐप्स बनाए जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन होगी, और सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल से उनको शिक्षा दी जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो शाम को खाली रहते हैं तो उनको एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे कंट्री में स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा, एक सा किया जाएगा। साइन लैंग्वेज क्या है होता है, साइन लैंग्वेज मूक और बधिर लोगों के द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज होती है जिसमें कि वो इशारों से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अभी ऐसा है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको एक सा पूरे कंट्री में किया जाएगा। एक डेडिकेटेड यूनिट होगी जो कि सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के लिए वर्क करेगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो एनसीसी विंग्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर किया जाएगा। और बीएड डिग्री को 4 साल की कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया कदम है। अभी क्या होता है कि हर कोई बीएड की डिग्री के लिए अप्लाई करता है या बीएड की डिग्री लेना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ 1 साल की होती है, लेकिन अब ये 4 साल की कर दी गई है, और इसके लिए पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। और 4 साल की बीएड डिग्री के लिए सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि टीचिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम फिर से वापस शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। लोक विद्या, इंडियन वोकेशनल नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा, और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
ये हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ हाइलाइट्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, और आगे जैसी भी डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।